हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर 50 शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूं, जो बिना माउस का कीबोर्ड से आप कैसे वर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में सुपर फास्ट कैसे बनूं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको एमएस वर्ड के अंदर सुपर फास्ट बना देगा। तो चलिए हम 50 शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कंट्रोल प्लस ए है, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए यानी कि ये आपका, ये देखिए कंट्रोल प्लस ए। सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस ए से क्या करते हैं, आप लोग को पहले से मालूम होगा। कंट्रोल प्लस ए से यानी कि सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे ऑल सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, ऑल सेलेक्ट होता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि इससे कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल मतलब कि पूरे जितना भी आप टेक्स्ट लिखे हुए रहते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल बी से देखते हैं। कंट्रोल बी से क्या होता है, पहले हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये लाइन इस मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। देखिए बोल्ड हो रहा है, यहाँ भी देखिए। जैसे राम को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबाया, देखिए सिलेक्ट हुआ। को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस बी सिलेक्ट। देखिए राम बड़ा हो जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है, यानी कि बोल्ड हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहे हैं, यहाँ हाईलाइट भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा है, बोल्ड के पास देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा है। देखिए बोल्ड हो रहा है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी के पास हम आते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस बोल्ड हो गया। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी यानी कि कॉपी। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, जैसे मैंने रोहन इज ए गुड बॉय को मैंने कॉपी किया, चाहे पूरा ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस सी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कंट्रोल प्लस सी से क्या हुआ, यानी कॉपी से क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो पेस्ट के लिए आपको कंट्रोल प्लस भी दबाना पड़ेगा। जब कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो देखिए पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट। देखिए फिर से एक बार हम दिखाते हैं। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी, देखिए पेस्ट हो गया। चलिए कंट्रोल प्लस आपका सी भी कंप्लीट। इसके बाद कंट्रोल प्लस डी यानी डायलॉग बॉक्स ओपन और डुप्लीकेट। देखिए कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी यानी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जो हम यहाँ होम टैब से फॉन्ट में जाते हैं कलर करने के लिए, यहाँ से भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। रेगुलर, इटैलिक, साइज बढ़ा सकते हैं। कलर लेना चाहते हैं तो कलर ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये इसको सिलेक्ट किया इतना, इसके कंट्रोल प्लस डी मैंने दबाया। उसके बाद में यहाँ से बोल्ड कर दिया, साइज यहाँ से बढ़ा दिया, उसके बाद यहाँ से एक कलर कर दिया। जो भी करना है आप कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये हमें चाहिए नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस डी। और डुप्लीकेट से क्या होता है कि जैसे आप यहाँ से शेप्स में गए, इंसर्ट शेप्स में गए, एक आप रेक्टेंगल ले लिए, इसका डुप्लीकेट और चाहिए तो कंट्रोल प्लस डी दबाइए, आते जाएगा। जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी से आप शेप्स का डुप्लीकेट भी ले सकते हैं और डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया। फिर कंट्रोल प्लस ई यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस ई से यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो फिर ये लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ चला जाएगा। कंट्रोल प्लस ई सेंटर, कंट्रोल प्लस आर राइट, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट। चलिए तो दोस्तों ये भी आपका क्लियर हो गया। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एफ यानी कि फाइंड। फाइंड क्या करता है, फाइंड मीन्स खोजना। तो कंट्रोल प्लस एफ, मैं यहाँ पे राम को ढूंढ रहा हूँ, राम चाहे रोहन, रोहन लिख दिया, फाइंड नेक्स्ट। देखिए रोहन जहाँ भी लिखा होगा उसको खोजेगा, फाइंड करेगा।
कंट्रोल प्लस जी यानी कि गो टू, कंट्रोल प्लस जी, देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ हो गया फाइंड, कंट्रोल प्लस जी अब करना है हमें, कंट्रोल प्लस जी यानी गो टू। चलिए हम आते हैं कंट्रोल प्लस जी, वही फाइंड वाला ही बॉक्स आएगा, कंट्रोल प्लस जी से गो टू। जैसे हमें इंड पेज पे जाना है तो यहाँ पे हम पेज नंबर 3 डाल देंगे, या फिर 1 में जाना है तो 1 डाल देंगे। गो टू करेंगे तो देखिए पेज नंबर 1 में आ गए। अगर 3 करते हैं तो पेज नंबर लास्ट में 3 में चले जाएंगे। इसके बाद में है कंट्रोल प्लस जी हो गया, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच यानी रिप्लेस। तो रिप्लेस से क्या होता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच किया, अब यहाँ पे मैं डाल दिया बॉय और उसमें रिप्लेस में हमें डाल देना है गर्ल। यहाँ पे मैं कर दिया रिप्लेस ऑल, तो देखिए यहाँ पे आपका यस 12 जगह 12 रिप्लेसमेंट पेयर मोड। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ बॉय लिखे हुए थे वहाँ वहाँ गर्ल्स। और रामी जी गुड गर्ल, गर्ल्स नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है इसलिए गर्ल्स आया है, नहीं तो ये बॉय पहले से बॉय लिखा हुआ था। फिर से हमें करना है तो यहाँ पे गर्ल्स लिख देता हूँ और यहाँ बॉय, फिर क्या हो जाएगा रिप्लेस। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका सीता जी गुड बॉय हो गया, रामी जी गुड बॉय, तो ये रिप्लेस करता है दोस्तों। चलिए तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हाइपरलिंक, हाइपरलिंक से क्या होता है, चलिए देखिए कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक से जैसे मान लीजिए कि कोई हम यहाँ पे कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पटना, और बीच में कहीं गूगल लिखा हुआ हो, गूगल, इसको लिंक बनाना है। लिंक हाइपर लिंक देखिए क्या काम करता है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कंट्रोल प्लस के दबाएंगे, कंट्रोल प्लस के, और जैसे यहाँ पे कोई चीज़ दबाएंगे और HTTP गूगल मैंने डाल दिया .com, ओके, तो देखिए यहाँ पे लिंक तैयार हो गया। लिंक यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे, कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा आपका, लेकिन अभी नेट नहीं चल रहा है इसलिए नहीं ओपन हो रहा है। चलिए हाइपरलिंक भी क्लियर। उसके बाद आपका है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल, ये तो पहले से ही जानते होंगे, कंट्रोल प्लस एल, इसमें मैंने यहाँ सेलेक्ट किया कंट्रोल एल, अभी ये तो लेफ्ट साइड में है ही, कंट्रोल आर करते हैं तब कंट्रोल एल करते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में आ गया। उसके बाद में है आपका कंट्रोल प्लस एम, ये क्या करता है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज, कंट्रोल प्लस एम। देखिए यहाँ पे इंडेंट, देखिए यहाँ भी देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे एम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम, ये डिक्रीज हो रहा है मतलब कट रहा है। कंट्रोल एम से इंक्रीज होगा इंडेंट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से डिक्रीज होगा। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा इंक्रीज और डिक्रीज का। चलिए कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज आपका आएगा। इसके बाद कंट्रोल ओ से ओपन करना, जो पहले से आपका रिसेंट फाइल है, जैसे पहले से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप इसमें ओपन कर सकते हैं, अपना जहाँ भी सेव किए हो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें कोई खास फाइल है नहीं, एक ही फाइल है। इसके बाद कंट्रोल प्लस पी है यानी कि प्रिंट करना, कंट्रोल पी से प्रिंटिंग, आप यहाँ से अपना साइज भी
करंट पेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंट ये सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज में जाइए, कितना पेज निकालना है, यहाँ से आप सारे चीज़ टाइप अपना प्रिंट कर सकते हैं। इससे कंट्रोल प्लस क्यू से दोस्तों कुछ नहीं होता है, इसलिए नो शॉर्टकट की लिखा हुआ है, इससे कुछ नहीं होता है। ये शॉर्टकट की बटन मेरे ख्याल से तो नहीं है, अब आप जानते होंगे तो बता दीजिएगा। कंट्रोल प्लस आर से राइट यानी कि राइट अलाइनमेंट, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, और कंट्रोल प्लस आर कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस आर लेफ्ट साइड में चला गया, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में कंट्रोल प्लस आर, देखिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट राइट क्या है। कंट्रोल प्लस आर पहले से ही मालूम होगा आप लोगों को। ये कंट्रोल प्लस एस यानी कि सेव डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है, तो ये पी आपको पहले से मालूम होगा। कंट्रोल प्लस एस अगर सेव करना है डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल प्लस एस दबाइए, डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस टी, इंक्रीज टैब और डिक्रीज टैब। कंट्रोल प्लस टी, देखिए यहाँ पे ये टैब जो है जा रहा है, डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, फिर डिक्रीज हो जाएगा। फिर जहाँ पे था वहीं पे ला दीजिए। कंट्रोल प्लस टी से देखिए यहाँ पे ये, देखिए यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, देखिए। फिर डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। कंट्रोल प्लस यू यानी अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू यानी अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन आप डाल सकते हैं। कंट्रोल भी यानी पेस्ट मैंने पहले ही यहाँ पे बता दिया था, तो सिलेक्ट किए और कॉपी किए और यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस भी दबा दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है फिर आपका ये कंट्रोल सी भी हो गया, यू भी हो गया। इसके बाद में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यानी कि क्लोज डॉक्यूमेंट, मतलब पूरा इमेज वर्ड बंद नहीं होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है, जो जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं वो पेज आपका क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, देखिए आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अंडो तो पहले से जानते हैं, जैसे ये मैंने कट कर दिया, कंट्रोल जेड डालेंगे तो आ जाएगा। अगर ये सर्वट मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल वाई करेंगे तो रेडो हो जाएगा, देखिए हट रहा है। कंट्रोल जेड से अंडो हो जाएगा, आ जाएगा। कंट्रोल वाई से हटेगा, कंट्रोल जेड वाई से हटेगा, कंट्रोल जेड से आएगा अंडो रेडो, अंडो रेडो, अंडो और रेडो। F7 स्पेलिंग चेक, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये स्पेलिंग मेरा गलत है, तो F7 अगर हम दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी गलत है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया सही यूनिवर्सिटी, यहाँ पे चेंज कर दीजिए ना, यूनिवर्सिटी हो जाएगा सही। देखिए हो गया आपका सही। इसके बाद ये तो हो गया आपका ये कहाँ पे F7, ये भी हो गया। अब आपका है शिफ्ट प्लस F7 यानी कि फाइंड मेलिंग सिमिलर वर्ड। जैसे इन्वेंटर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, देखिए यहाँ पे सिमिलर वर्ड बताता है। थीसोरस यानी कि इन्वेंटर क्या क्या डिस्कवर होता है,
ऑर्गेनाइटर होता है, क्रिएटर होता है, आर्टिक होता है, ऑथर होता है, मतलब कि इस वर्ड से कई सा वर्ड देख सकते हैं हम। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, यानी इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। देखिए जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस एक सेकंड दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये देखिए लेस देन कि ग्रेटर देन, मतलब साइज ये आपका बढ़ेगा। यहाँ से भी आप साइज फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके बाद ये तो आपका हो गया इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसके बाद में है एक और, मतलब कि फॉन्ट का दो प्रकार से आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक और है कंट्रोल प्लस, ये जो ये ब्रैकेट होता है, कंट्रोल प्लस कि इसे भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन 1 बाई 1 होगा ये। और उससे क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से ज़्यादा साइज बढ़ता है, और इससे क्या है कम होता है, 1 बाई 1 होगा। ये भी क्लियर हो गया। कंट्रोल होम यानी गो टू स्टार्ट पॉइंट, कंट्रोल होम, कंट्रोल प्लस होम बटन आपके कीबोर्ड में होगा, गो टू स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट किए थे। देखिए मैंने फर्स्ट पेज पे आ गया, कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो लास्ट, कहाँ पे आपका लास्ट है। देखिए यूनिवर्सिटी हमारा लास्ट था, फिर से हम होम में चले जाएंगे। कंट्रोल होम और कंट्रोल इंड यानी गो टू इंड पॉइंट, आपका पेज के इंड पॉइंट में चले जाओगे। शिफ्ट प्लस इंड टू सिलेक्ट लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे माउस क्लिक कर दिया, कर्सर यहाँ पे ला दिया, और शिफ्ट प्लस इंड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट प्लस इंड को मैंने क्लिक किया तो क्या किया, सेलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर कर्सर मेरा इधर है, इधर की तरफ है, तो ये क्या करेगा, टू सेलेक्ट फ्रॉम एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट से ये सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट प्लस एंडिंग पॉइंट, शिफ्ट प्लस होम। देखिए एंडिंग पॉइंट से होम की तरफ पे ले गया, और ये क्या करेगा, चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से इन की तरफ ले जाएगा। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। उसके बाद है पेज अप। पेज अप से क्या होता है, गो टू टॉप ऑफ पेज, पेज अप दबाइए, पेज अप आपके कीबोर्ड पे हो गया, टॉप ऑफ पेज। पेज डाउन, डाउन की तरफ आना है तो हर एक पेज के डाउन में जाएगा, पेज अप ऊपर की तरफ जाएगा। पेज डाउन और पेज अप, गो टू बटन पेज, पेज डाउन की तरफ जाएगा, और ये गो टू पेज अप मतलब कि ऊपर की तरफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कंट्रोल प्लस, देखिए कर्सर हमारे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे था, यहाँ पे तो इंड मतलब पूरे नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। अगर उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम एंडिंग पॉइंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम क्या करेगा, ऊपर की तरफ सिलेक्ट करेगा, एंडिंग की तरफ से ऊपर की तरफ। चलिए ये भी क्लियर। इसके बाद में है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन प्लस एरो। ये क्या करेगा, इन टेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ पैराग्राफ 1 बाई 1, ये क्या करेगा, 1 बाई 1 लाइन को सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये एक एक लाइन को
सिलेक्ट करेगा, मतलब कि एक एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। ये भी क्लियर। उसके बाद फिर आपका है शिफ्ट प्लस F5 गो टू लास्ट वर्किंग पोजीशन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, नीचे आता हूँ, जैसे यहाँ मैंने गर्ल्स लिख दिया, गर्ल यहाँ पे लिख, और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस, ये तो हो गया है, शिफ्ट प्लस F5 गो टू लास्ट वर्किंग पोजीशन, मतलब लास्ट वर्क हम कहाँ कर रहे थे, शिफ्ट प्लस F5 से बताएगा। जैसे मैंने काम करते करते बहुत नीचे चला गया और हम कहाँ से स्टार्ट किए थे ये पता नहीं चल रहा है, तो हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे। शिफ्ट प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, उसके बाद यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी हमें याद नहीं है कि मैं कहाँ पे लास्ट वर्क किया था, और यहाँ से करते करते बहुत आगे चले गए, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F5, तो देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। शिफ्ट प्लस F5 क्लिक किए, यहाँ प्रेस किए, कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आपका है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये क्या करेगा, डिलीट इंटायर वर्ड फ्रॉम बैक। ये क्या करेगा, जैसे हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, अगर कर्सर हमारा इस तरफ है, डिलीट बटन दबाएंगे तो एक एक लेटर डिलीट होगा, और अगर कर्सर हमारा इस तरफ है और बैक स्पेस दबाएंगे तो मेरा एक एक लेटर इधर से राइट साइड से डिलीट होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक वर्ड एक ही बार में डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को दबाइए, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, देखिए एक ही बार में डिलीट हो गया। अगर कर्सर मेरा इधर है तो कंट्रोल प्लस डिलीट को दबाइए, एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये भी क्लियर। अब है दोस्तों कंट्रोल प्लस F3 कट स्पाइक कंटेंट। जैसे देखिए मैंने इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस F3 मैंने दबाया, तो क्या किया, कट कर लिया। फिर मैंने ऑल्ट प्लस यानी गो टू मेनू को कंट्रोल प्लस F3, उसके बाद में मैंने क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 दबाना है, कहीं भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, देखिए दोनों को यहाँ पे ला दिया। देखिए पहले मैंने ये कॉपी किया था, कट किया था, फिर इसको कट किया था, दोनों यहाँ पे आ गया। फिर से मैं जहाँ पे था, देखिए मैंने इसको किया था, अब नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, कंट्रोल प्लस F3 से क्या होता है, ये देखिए जैसे मैंने इसको रामी जी गुड बॉय गर्ल को, रामी जी गुड बॉय, इसको मैंने कंट्रोल प्लस F3 किया, कंट्रोल प्लस F3, उसको कट हो गया। फिर इसको भी मैंने कंट्रोल प्लस F3 कर लिया। उसके बाद इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, तो देखिए दोनों यहाँ पे लाइन बाय लाइन जैसे जैसे मैंने कॉपी किया था वैसे पेस्ट हो गया। पहले राम को मैंने कॉपी किया था, फिर सीता को कॉपी किया, सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट हो गया। फिर से समझ लीजिए, जैसे रोहन को मैंने कंट्रोल प्लस F3 किया, फिर मोहन को किया, फिर हीज प्लेयर को किया, फिर रोहन को भी किया, उसके बाद में इसको मैं कंट्रोल प्लस F3 दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, देखिए सारे के सारे यहाँ पे पहले रोहन आया, फिर मोहन आया, फिर हीज आया, फिर सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L क्या होगा, बुलेट स्टाइल आएगा, मतलब कि हर पैराग्राफ में बुलेट स्टाइल आएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये सबको सिलेक्ट किया, तो उसके बाद में कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, देखिए यहाँ पे बुलेट स्टाइल ऑटोमेटिक आएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, याद रखिएगा, बहुत यूजफुल
शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अब ये बिल्कुल ही ईजी है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हम कैसे डालेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल प्लस 1, यहाँ पे नहीं काम कर रहा है इसलिए कि सीरियल नंबर डाला हुआ है। यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस 1, देखिए फिर 1 यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग का वर्क कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F1 शो हाइट रिबन। कंट्रोल प्लस F1 से क्या होगा, ये जो लाइन है ये रिबन है, इसको हमें हाइट शो करना है तो कंट्रोल प्लस F1 कीजिए, कंट्रोल प्लस F1। देखिए रिबन हाइट हो गया। फिर से लाना है तो कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो रिबन आ जाएगा। कंट्रोल प्लस F1, इसको याद रखना है, कंट्रोल प्लस F1 और उसी से शो हाइट दोनों होगा, शो भी होगा हाइट भी होगा, शो भी होगा हाइट भी होगा, कंट्रोल प्लस F1। चलिए ये भी क्लियर। इसके बाद ये कैरेक्टर केस, मतलब अपर लोअर जो हम लोग यहाँ से करते हैं, तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस कीजिए। जो भी जैसे ये लेटर है हमारा, सबको मैंने सेलेक्ट किया, ये इतना ही को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब शिफ्ट प्लस F3 दबाता हूँ। देखिए यहीं से हमारा कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 याद रहे, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D, करेंट डेट, यानी कि करेंट डेट आपको लाना है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, इंसर्ट डेट टाइम, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट करना है, जल्दी फास्ट में काम करना है, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D दबाइए ना, फिर इतना अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D, देखिए डेट आ गया। इसके बाद हमें टाइम चाहिए तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T, करेंट टाइम आ जाएगा। तो ये दोनों, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अब आ गया कि गो टू मेनू, जैसे किसी मेनू में आपको जाना है, होम, इंसर्ट, पेज आउट, रेफरेंस, तो बिना माउस का आप जा सकते हैं। अल्ट को केवल दबाइए, पहले से ही आपको मालूम होगा। देखिए होम टैब, इंसर्ट टैब, एन दबा दीजिएगा तो इंसर्ट में चले जाओगे। टेबल लेना है, टी दबा दीजिए, तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे आशा होगी कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको देखना ज़रूरी है और इसको देखकर यूज कीजिए आप लोग। ये नहीं कि देख लिए या आराम से छोड़ दिए तो फिर 10 दिन के बाद पता चलेगा आप भूल गए। तो इसको देख कर के यूज कीजिए, क्योंकि ये ऑफिस में बहुत काम आने वाला चीज़ है। बहुत तो काम आएगा आपको। कहीं भी ऑफिशियली वर्क कीजिएगा तो MS वर्ड के अंदर अगर फास्ट काम करना है तो ये शॉर्टकट बटन जानना ज़रूरी है आपके लिए। चलिए दोस्तों, फिर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा MS वर्ड के अंदर, अभी बहुत सारे वीडियो हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आगे वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।